हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आपके सामने नया टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ लिया है, आपको बताया था नाउन, प्रोनाउंस वगैरह के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, नॉर्मल सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और बच्चों, ये थोड़ा ब्रीफ में एज ए लेक्चर जस्ट आपको समझाने के लिए है। फिर हम बाद में जब हम सेंटेंस को करेंगे तो उनको मैं डिटेल में बताऊंगी। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है कि कल कोई शब्द आपको नया ना लगे, क्योंकि हर चीज़ के हिस्से होते हैं, भाग होते हैं। अभी हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पर्सन हमारा आई होता है। जब हम एक की बात करते हैं, मैं को हम वन में मैं माने आई से मी, माइन होता है। जब आई का बहुवचन बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, तो हम वी, अवर, अस का प्रयोग करते हैं। मैं माने आई से हो गया हम, तो वी हो गया। हमसे रिलेटेड कोई चीज़ होगी तो हम उसको अवर्स कहते हैं, अस कहते हैं। और ऐसे ही सेकंड पर्सन है, जैसे यू, यूअर्स। यू स्पोकन टू, जिसके बारे में जिसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट, वो सेकंड पर्सन है जो सामने बताया था। तो स्पोकन टू, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो सेकंड है यू। यू से रिलेटेड कोई बात होगी तो उसके साथ हम उसका यूअर्स बोल देंगे। और थर्ड पर्सन, जिसके बारे में स्पीकिंग ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही, मैंने बताया था पहले भी, जो हमारे सामने नहीं होता थर्ड पर्सन कहते हैं ना। भी थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो वो ही होता है। ही हो सकता है शी, इट, ठीक है। और वो जब बहुत सारे हो जाते हैं तो वो दे में भी बन जाते हैं। बॉयज़ बहुत सारे हैं तो दे हो गया, गर्ल्स हैं तो बहुत सारे तो दे हो गया, विमेन हैं बहुत सारी तो वो दे हो गई, ठीक है ना। तो ही है तो ही से रिलेटेड में हम हिज का प्रयोग करते हैं, हिम का प्रयोग करते हैं। जब हम जैसे सेंटेंस बनाते हैं, शी के लिए हम हर का प्रयोग करते हैं, इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर, ठीक है ना। तो इसमें भी ये मैं प्रोनाउन के तुम्हारे को टाइप बता रही थी। अब जिसमें इसमें नॉमिनेशन केस होता है, जैसे नॉमिनेट करना, मतलब किसी को नामांकित हम जैसे कर देते हैं। जैसे अब ये सब सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आई भी सब्जेक्ट है, जो सबसे पहले होता है कर्ता, जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, ये सब क्या हैं? दे आर ऑल सब्जेक्ट। ये सब कर्ता की जगह यूज़ होते हैं। जो काम कर रहा होता है, जो पर्सन है, उसको हम नॉमिनेटिव केस में यूज़ करते हैं। अब होता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे मी, यू, हिम, हिज, हर, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव हैं। जैसे जहाँ हम ही का सेंटेंस, ही को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी कोई चीज़ होगी तो हम हिज कर देंगे, हिज पेन, ठीक है। और ऐसे ही हम जहाँ पे दे का यूज़ होता है तो हम उसमें देयर कर देते हैं। दे माने वे, दे माने उनका, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो नॉमिनेटिव केस में आता है, और जो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? जब वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, वी है, तो वो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में आई का माई है, मी है, ठीक है। हम सब्जेक्ट, वी, हमारा ऑब्जेक्ट, अवर, ठीक है। ये इनको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस में यूज़ करना और ऑब्जेक्टिव में। ये आपने जस्ट माइंड में रखना है। जब ये शब्द हम प्रयोग करेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि हाँ, आई, वी, अवर, अस, ये हमने कैसे यूज़ किया था। और जैसे अब यू, इट का प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पे तो हमने ही, शी, यू, यूअर्स, दे, देयर, ठीक है ना, इनका। लेकिन हम जब सेंटेंस बात करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम इट का प्रयोग करते हैं। अब हम ये कहें कि इट कहाँ यूज़ होता है? इट जनरली एक मोटा सा वो है कि ये लाइफलेस, नॉन लिविंग थिंग,
यानी वस्तु के लिए, निर्जीव चीज़, लाइफलेस माने जिसमें जीवन नहीं होता, जिसको हम कहते हैं नॉन लिविंग, उन चीज़ों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। और जैसे एनिमल्स, जैसे चिल्ड्रन में हमें ये एक्सप्रेस ना हो कि ये ही है या शी है, ये बॉय है कि गर्ल है, ठीक है ना, तो हम उसमें इट का प्रयोग करते हैं जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव पेन, यहाँ पे पेन लाइफलेस चीज़ है, थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। इट कॉस्ट मी 200, इसकी मुझे कितनी कीमत पड़ी, 200 रुपये। तो यहाँ पे मैंने ये तो नहीं कहा ना कि आई हैव पेन, हर कॉस्ट, हिज कॉस्ट, नहीं कुछ बोला ना। क्यों, हमें पता है ही कहाँ आएगा, हिज कहाँ आएगा। ही तो, ही के साथ तो हिज लगता है। ही माने वह, पुरुष की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है। शी माने फीमेल की बात हो रही है। शी के साथ हर आता है, ही के साथ हर आता है। लेकिन ये थिंग है, लाइफलेस चीज़ है, वस्तु है, पेन है। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने इसके लिए यहाँ पे इट यूज़ करा है, इट्स, ठीक है ना। आई हैव पेन, मेरे पास पेन है, इसकी कीमत ये है, तो इट यूज़ हुआ। जैसे चिल्ड्रन इज प्लेइंग, चाइल्ड इज प्लेइंग विद इट्स टॉय, बच्चा खेल रहा है अपने खिलौने से। चाइल्ड है, वी डू नॉट नो कि लड़का है कि लड़की है, ही है कि शी है। चाइल्ड है, बच्चा तो बच्चा है। तो अब यहाँ पे हम हिज भी नहीं लगा सकते, जब चाइल्ड है उसने ये थोड़ी बोला है बॉय इज प्लेइंग। बॉय होता तब हम कहते, ठीक है ना, विद हिज टॉय, हिज का, ही के साथ हिज का रिलेशन बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, चाइल्ड है, हमें उसका एक्सप्रेस नहीं हो रहा कि क्या है वो जेंडर, मेल है, फीमेल है, गर्ल है, बॉय है, तो हमने यहाँ पे उसको इट की तरह यूज़ किया है। तो ये इस तरह से हमने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं कि ये इट कहाँ पे यूज़ होता है। ऐसे ही होता है रिलेटिव प्रोनाउंस। अब जैसे रिलेटिव का है, रिलेटिव मतलब रिश्ता, रिश्ते। जैसे हम कहीं पे बोलते हैं द मैन हु इज स्टैंडिंग नियर पार्क इज माई अंकल, वो व्यक्ति जो पार्क के पास खड़ा है मेरे चाचा जी हैं। तो हु, जो, हु किसके लिए आ गया, पर्सन के लिए आ गया, मैन के साथ आ गया, लिविंग थिंग के लिए आ गया। अब हम ऐसे कैसे पता चलेगा, मैन इज स्टैंडिंग नियर द पार्क, पार्क के नज़दीक में एक आदमी खड़ा है। आपके सेंटेंस का कोई मतलब नहीं हुआ ना, आप क्या बताना चाहते हो उस व्यक्ति के बारे में। तो आप अगर उसका रिलेशन शो करना चाहते हो, वो आपका कौन है, तो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिससे हमें उसका रिलेशन मालूम पड़ता है, तो हम वहाँ पे हु लगा देते हैं। तो इसी तरह से विच का प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग होता है, ठीक है ना। दिस इज द स्टिक विच आई गेव यू, ये वो स्टिक है जो मैंने तुम्हें दी। अब जो माने विच, जो विच किसके लिए आया, उस स्टिक के लिए आया। क्यों, क्योंकि वो नॉन लिविंग है स्टिक के साथ। ये सब क्या बताता है हमारे को, ये हमें बताते हैं कि ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। यानी कि हर चीज़ का मीनिंग है, हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन किया हुआ है कि क्या है। अब जैसे अब एक और आता है रिफ्लेक्शन प्रोनाउंस। रिफ्लेक्शन आप समझते हैं ना, जैसे हम अपनी परछाई देखते हैं, शीशे में हमको अपनी परछाई दिखती है, तो वो रिफ्लेक्शन प्रोनाउन भी आता है। जैसे हम कहते हैं द बॉय टॉट हिम, टीच टॉट टॉट, मैंने जैसे अभी कहा है ना, खाली टाइम पे याद करना। टीच माने पढ़ाना, टॉट माने पढ़ाया, टॉट माने पढ़ा चुका था, पास्ट की बात है, पढ़ाया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल लड़के ने उसको पढ़ाया, उसको, किसी थर्ड पर्सन को, तो हम बोल रहे हैं द बॉय टॉट हिम, लड़के ने उसको पढ़ाया। अब इसमें
एक्शन जो है, एक एक्शन दूसरे आदमी पे गया। लड़के ने क्या काम किया? पढ़ाने का। पढ़ने वाला काम किस पे गया? दूसरे बंदे पर, हिम पे। ठीक है। लेकिन जब आदमी कहता है, जब हम ये सेंटेंस कहें दी बॉय टॉट हिमसेल्फ, तो इसमें क्या है? पहले वाले शब्द की तरह इसमें रिफ्लेक्शन नहीं है कि एक्शन दूसरे में गया। इसमें काम करने वाला भी वही बंदा है और सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है। द बॉय सब्जेक्ट है, उसने क्या काम किया? पढ़ाने का काम किया। टॉट करा, किसको टॉट करा? अपने आप को, हिमसेल्फ, अपने आप को। तो इसमें जो एक्शन हुआ, जो क्रिया हुई पढ़ाने की, वो उसी आदमी के पास रही। उसने खुद के ऊपर खुद को पढ़ाया। ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन अपने उसमें है। इसमें नॉट एज, जैसा हमने ऊपर में अभी हमने ए वाले पॉइंट में पढ़ाया था, द बॉय टॉट हिम, उसको पढ़ाया। इसमें एक्शन एक से दूसरे पे गया। इसमें एक्शन द बॉय टॉट हिमसेल्फ, इसमें एक्शन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है। तो ये रिफ्लेक्स प्रोनाउन होगा। मोटा तौर पे, जनरल तौर पे एक सिंपल बेसिक सा रूल, सेल्फ जहाँ यूज़ होगा वो आपका रिफ्लेक्स प्रोनाउन होगा। सेल्फ, जैसे सेल्फ सिंगल पर्सन के लिए ये होता है। फर्स्ट, जहाँ पे आई की बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की, तो हम कहते हैं माई सेल्फ। और जहाँ सेकंड पर्सन होता है यू, यूअर सेल्फ। जहाँ थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कौन है? ही, शी, इट। सेकंड पर्सन कौन है? यू। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई। तो हम बोलते हैं आई का माई सेल्फ, मैं स्वयं। सेकंड का तुम स्वयं, यूअर सेल्फ। थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, बॉय होगा तो हिम सेल्फ, गर्ल होगी तो हर सेल्फ। सिंगल बंदा है, कोई नॉन थिंग है तो इट सेल्फ, जो बताया था। जब यही चीज़ें बहुवचन बन जाएंगी, प्लूरल में हो जाएंगी, जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे सब्जेक्ट, तो हम इसको सेल्फ को सेल्व्स में बदल देते हैं, सिंगल का प्लूरल कर देते हैं। आवर सेल्फ, यूअर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, OUR, आवर SELVES। एफ जो है यहाँ पे VES में बदल गया तो वो प्लूरल हो गया। सिंगल क्या है? सेल्फ, सिंगुलर है। सेल्फ का प्लूरल क्या हो गया? सेल्व्स। स्पेलिंग चेंज हो गई, इसको F कट के F चेंज हो जाएगा VES में, तो हम बोलेंगे आवर सेल्फ। सिंगल क्या है? एक आदमी कौन है? माई सेल्फ। बहुत सारे हम, मैं, हमारे, आवर सेल्फ। तुम, यूअर सेल्फ, तुम्हारा स्वयं का। यूअर सेल्फ, तुम सबका। ऐसे ही हिम सेल्फ। तो जहाँ हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स प्रोनाउंस हैं। सेल्फ जहाँ पे लगता है, माई सेल्फ, वो आपको एकदम से जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। ये केवल इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जा रहा है कि उस टाइम आपको ये नई चीज़ ना लगे। एक आता है एम्फेटिक प्रोनाउंस। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सेम पर्सन नहीं होते। ठीक है। इसमें आदमी, एक्शन इज नॉट रिफ्लेक्ट बैक। इसमें ये नहीं है कि जो काम किया वो दोबारा से वापस होगा। जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ, इसमें स्ट्रेस आएगा, इसमें स्ट्रांगनेस आएगी कि मैं ये काम स्वयं करूँगा। दे देमसेल्फ एडमिट देयर मिस्टेक। ठीक है ना, वो अपनी गलती स्वयं मानते हैं। यू डू नॉट बिलीव थिंग्स दिस स्टोरी योरसेल्फ। यू डू नॉट बिलीव दिस स्टोरी योरसेल्फ, यानी कि तुम खुद ही इस कहानी पर विश्वास नहीं करते हो। यानी इसमें स्ट्रांगनेस के साथ बात कहते हैं।
जोर देकर बात करी जाती है। ठीक है, तो ये एक तरह से एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो है ना, ये सब छोटे छोटे प्रोनाउन होते हैं। ऐसे ही होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे अब हमारे को सब्जेक्ट में पता है आई, किसकी बात हो रही है, मैं हूँ भाई, तुम, यू की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है, जो वहाँ थर्ड पर्सन है, ही शी इट। लेकिन कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड प्रोनाउन भी होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जैसे समवन, कोई, नोबडी, कोई नहीं। ठीक है, तो जिनको हम पहचान नहीं पाते, जैसे वन, सम, कुछ, एक, समबडी, एनीबडी, नोबडी। ठीक है, मैनी, नन, अदर्स, एन अदर। बात तो हो रही है पर्सन की, लेकिन पता नहीं चल रहा किसके बारे में बात हो रही है। ऑल में सारे आ गए, अरे भाई सारे की बात हो रही है, क्लियर नहीं है ना। जैसे हमें टाइम का था, डेफिनेट टाइम है तो हम सिंस लगाते हैं टाइम के साथ, सिंस मॉर्निंग। और इनडेफिनेट टाइम में हमने पढ़ा था बीच में, समय का हमें पक्का नहीं पता तो हम फॉर लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ बात तो हो रही है सब्जेक्ट की, लेकिन इनडेफिनेट सब्जेक्ट है, कुछ पता ही नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल आ गया, कोई, एनीबडी, कोई नहीं, नोबडी, सम माने कुछ, वन माने एक, कौन सा एक बंदा, नन माने कोई भी नहीं, अदर्स माने दूसरे, अरे दूसरों में कोई नाम तो पता हो, वो भी नहीं पता। एन अदर, एक दूसरा और, अरे और दूसरा कौन सा भी, ये भी नहीं पता। नो वन, समथिंग, एनीथिंग, यानी कि जिसका जिसे नाम से ही पता चलता है कि अनआइडेंटिफाई है, जिनको हम पहचान नहीं सकते। तो ये सब जो हैं, ये सब प्रोनाउन के रूप हैं। प्रोनाउन हमने बताया है ना, सब्जेक्ट की जगह होता है। तो आज इतना ही बहुत है, ये थोड़ा थोड़ा माइंड में रख लेना। जब हम सेंटेंस करेंगे तो आपको ये वर्ड कंफ्यूज ना करें, तो आपको इसलिए मुझे थोड़ा सा बेस में लेके जाना पड़ रहा है। फिर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, या मेरे ही इसको सुन के ध्यान से समझ लेना। ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा जोर नहीं डालना, आप बस मेरे साथ चलते रहो। ये तो थोड़ा बेस बनाने के लिए बताया है। ठीक है बच्चों, ज़रूर कोशिश है मेरी कि आपको समझ आए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।